चलिए देखिए, तो पिछले वीडियो में दोस्त हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर एक प्रश्न संख्या 1 का उसमें 5 प्रश्न था, है ना। उस पूरा के पांचों को पांचों हल कर लिए थे, है ना। इसमें 2 से स्टार्ट है, इसमें 2 से आज स्टार्ट करेंगे, इसमें पूरा अध्याय समाप्त कर लेना है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 2 का 1, है ना। तो हृदय में बसने वाला सबको मिलता है, लेकिन हृदय से समझने वाला केवल माता पिता होते हैं, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या क्या है दोस्त, 2 टाइन 30 डिग्री बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर 30। तो इसमें से आपको ऑप्शन भी दिया गया है ना, इनमें से कौन ऑप्शन सही है आपका। चलिए देखते हैं कैसे हमारा आंसर सही होगा। इसमें करना क्या होगा आपको, पहले तो मान रखना है ना। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, पहले आइए देखते हैं पहले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या भाई, 2 टाइन 30 डिग्री और बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर 30। कोई दिक्कत भाई। अब यहाँ पर एक बात बताइए आप, दो किस रूप में है, गुणज में, है ना, गुणा के रूप में। दो किस रूप में, गुणा के रूप में। तो 2 गुने, है ना, टाइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/√3। 1 अब तो याद हो ही गया होगा आपको, 1/√3 और बटा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी आपको पास देखिए यहाँ पे लिख दिए टाइन 30 बोला है, 30 के फिगर आप देखिए तो टाइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार 1/√3, है ना। यहाँ पर क्या है, आप एक बात कीजिए, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, भले यहाँ पे 30 लिखा हुआ है लेकिन याद आप फॉर्मूला याद किए होंगे, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या भाई, सेक स्क्वायर थीटा। अरे यस या नो, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा चला है, तो इसलिए यहाँ पर 30 था, इसलिए यहाँ पर भी 30 चलाया। बात समझे, तो यहाँ पर 30 था तो यहाँ 30 चलाया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए देखिए, तो याद होगा, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। क्या होता है, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा और सूत्र होता है क्या, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र है भाई, है ना, फॉर्मूला। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा था तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 हो गया। अब आइए जरा गौर कीजिए, तो यहाँ पर नीचे ही कर लेते हैं, है ना। तो इसके बटम कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ऊपर के ऊपर से गुना। अरे हाँ, ये नहीं, इसके बटम 1 तो ऊपर के ऊपर से ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटा बीच वाला, सॉरी बीच वाला नहीं होगा, ये वाला बटा, तो बटा और √3 गुना 1 तो अंदर √3 और बड़ा वाला बटा। और सेक 30 का मान आप बताइए, सेक 30 का मान क्या होता है बताइए। तो सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा अंदर √3। क्यों, क्योंकि सेक 30 में बोला, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो 2 बटा अंदर √3, तो 2 बटे अंदर √3। किन्हीं को दिक्कत है भाई, आपको पता होना चाहिए, कल भी हम बताए थे, है ना, कि नीचे से नीचे कट जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर नहीं यहाँ पे से ये क्या होगा, √3 कट जाएगा, तब दो 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 बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक मान गलत नहीं ना भाई। सेक 30 बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा अंदर √3, है ना, 2 बट्टे अंदर √3। चलिए देखिए, इसमें ये तो कट रखा है ना, तो 1 सेकेंड, कुछ गलती कर दिए क्या। चलिए गलती नहीं है ना, यहाँ पे आप स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी तो आपको स्क्वायर करना होगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे तो भी स्क्वायर होगा। इस पर स्क्वायर नहीं था तो इस पर स्क्वायर नहीं किए। ओके, अब देखिए इसका हल कीजिए, तो ये तो यूं का यूं रह जाएगा, 2 बटे अंदर √3, ये बड़ा बटा, ठीक है, ये बड़ा वाला बटा, 2 का स्क्वायर 4 और बटे, ये तो आपको पता ही है, 3 3 9 9 का वर्गमूल 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। आप इसको हल करने के लिए क्या बताए थे कि इसके साथ इसको गुना कर लीजिए, इसके साथ इसको गुना कर लीजिए। कोई दिक्कत, हम बताए थे ना कि ऊपर के नीचे के साथ गुना कर लीजिए, तो 3 दूनी 6। नहीं समझ में आता तो 2 बटा 3 और गुने 3 बटे 4 कर सकते हैं, और इसको इसके साथ गुना कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट इस पर रूट है, इस पर नहीं है,
तो 4√3। कोई दिक्कत भाई? तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, किसी को दिक्कत? तो आपके पास बचा क्या भाई? 3/2√3। कोई दिक्कत? अभी भी आप देखिए, इसका भी और हल होगा। ठीक है, क्या हल होगा? परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण किसका करना है? √3 का। तो √3/√3। किन्हीं को दिक्कत भाई? अब देखिए परिमेयकरण में क्या रखा, तो 3/√3 और बटे, तो 3 3 9 के वर्गमूल 3 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, कटेगा ना, है ना? ये नहीं समझे आप? अरे इसको गुना कर दिए। ये देखिए 2√3 गुना √3, कल भी तो बताए थे कि 3 तिहाई 9, तो 2 गुने 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, वही तो बात है ना भाई, यहाँ पर बताए थे ना। और ऐसे बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? 3 और 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या भाई? हमारे पास बचा √3/2, यही हमारे पास बचा। अब ऑप्शन सोच रहे हैं कि भाई ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है ना, तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं मिल रहा है तो करना क्या है, आपके पास होना चाहिए ऑप्शन है, तो √3/2 किसका होता है? आप गौर से देखिए, है ना, किसका होता है? क्या 30 का होता है? करके देखिए sin 30 का मान, तो sin 30 1/2, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। tan 60 का मान करके देखिए, तो tan 60 का यहाँ tan 60 का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, √3 केवल होता है, ये भी नहीं हो सकता। अरे नो, cos 60 का मान क्या होता है? तो cos 60 वाला देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब केवल आपके पास एक ही तो बचा है ना, ए, तो यही आंसर हो जाए। कैसे? आप sin 60 का मान याद कीजिए, √3/2, देखिए sin 60 का लंब बटे कर्ण √3/2, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस यहाँ पे sin 60 डिग्री, यही आंसर है ना। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, यहाँ पे देख लीजिए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए बनाइए। ये तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45। तब बताइए कि यहाँ पे आपके पास हम डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस, चलिए यहाँ पर ही हल कर देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, आपके पास क्या है? 1 है, तो 1 लिख लीजिए। बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लिख लिए। tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए 1, यहाँ पे इसका tan का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? tan 45 का मान यहाँ पे देख लीजिए 1, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका आंसर 1/1, एक ही बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो tan स्क्वायर 45 का मान कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गया 0, अब बटे 2। तो कुछ भी 0 बटा कुछ भी हो तो आपको पता होना चाहिए 0 होता है ना। इसके बारे में हम बढ़िया से बताएं कब इन्फिनिटिव होता है, इसका बोले तो अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित, है ना। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से का हम बता रखे हैं, है ना। आप पार्ट 2 वीडियोस देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से हमने बता दिए। प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा वीडियो आपको। अब देखिए बड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर कौन है? ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 का तीसरा क्या बोला गया भाई? sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर है। आपको तब पता होना चाहिए ना कि ये दो गुणज में है ना। चलिए देखते हैं, हमसे बोला गया है कि आप a का मान ऐसा क्या कीजिए, है ना, कि a का मान दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाए आपस में। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो जाए। तो a का मान हमको क्या रखना है ना, a का मान 0 होगा या 30 होगा, 45 होगा या 60 होगा, यही हमको यहाँ पे रखना है। तो अब जरा गौर कीजिए यहाँ पर, चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम करते हैं साइन, है ना, साइन, ये तो भाई आपको पता है कि ये तो थीटा को निरूपित करता है। तो 2 और गुने ए का मान हम अपना मन से ए भी क्या मान रखें? 0, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0, ए का मान क्या है? 0, और बराबर बराबर 2, ये तो गुना में है, और साइन क्या भाई? साइन ए का मान हम क्या मान रखें? 0, तो यहाँ भी ए का मान क्या रखेंगे? 0,
0 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ? अब बताइए साइन और 0 गुना कुछ भी, 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 गुना कोई भी अंक हो तो 0 हो जाता है, तो 0 डिग्री बराबर, ये तो 0 हो गया। अब बताइए साइन 0 का मान क्या होता है, ये तो दो गुणज में है, और साइन 0 का मान आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिख दिए है ना, साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0, 0 कहाँ से है भाई, ये सूत्र है, साइन 0 का मान 0। अब बताइए साइन, यहाँ पर भी क्या, साइन 0 का मान 0, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सूत्र भी हम लिख दिए, तो साइन 0 का मान 0 और बराबर, और 2 गुना 0 बराबर 0, तो क्या बराबर हो गया, इसलिए हमारा आंसर ये है। लेकिन और भी चेक कर लीजिए है ना, देखिए अगर अदरवाइज आपको करना नहीं, हम 30 रख के देखना चाहते हैं, तो आइए 30 रख के देख लेते हैं। साइन हम ए का जगह पे क्या रख रखे हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 और गुने ए के जगह पे हम क्या रखे हैं, ए के जगह पे हम मान रखे हैं 30, तो ए के जगह पे हम 30 मान रखे हैं, क्या ए के जगह पे हम क्या मान रखे हैं 30, तो ए के जगह पे 30 बराबर, बराबर यहाँ पर क्या है 2 और गुने साइन, क्या भाई साइन, और ए के जगह पे यहाँ पे ए है, तो ए के जगह पे हमने क्या मान रखा है 30, तो 30 लिख लीजिए। अब बताइए साइन 30 दूनी 60, तो यहाँ पे कितना हो गया 60 और बराबर 2 और इंटू, इंटू साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, क्या 1/2, तो साइन 30 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3/2 है ना, साइन 60 √3/2 लंब बटे कर्ण, और बराबर इधर कितना है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं। इसी प्रकार से इस 45 में की कीजिएगा तो भी बराबर नहीं आना है, बात समझ रखे हमारा, 60 की कीजिएगा तो भी बराबर नहीं आना है, केवल आपको कौन सा ऑप्शन आ सकता है, 0 ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि 0 आप रखिएगा तो आ सकता है, कोई दिक्कत है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बनाइए, देखिए इसमें क्या है भाई, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है ना, कौन सा सही है, चलिए ये देखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या भाई 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है भाई। अब एक बात बताइए, दो किस रूप में, गुना में, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए है ना। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, यस या नो, 1/√3, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो tan 30 का लंब बटे आधार 1/√3 और बटे बटे 1 है तो 1 माइनस tan 30 का मान, अभी भी आप लिखे tan 30 यहाँ भी tan 30 यहाँ भी, परंतु यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो tan 30 का मान आपके पास कितना है 1/√3, तो 1/√3, इस पर स्क्वायर है भाई, क्या इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसके बटन कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर के ऊपर से गुना, तो 2 एकम 2, √3 गुना 1 तो √3, नीचे से नीचे हो जाएगा। अब बटे ये बड़ा वाला बटा ये वाला, और यहाँ पे 1 और माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1, अरे हाँ या नहीं भाई, 1 का स्क्वायर 1 और 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, हाँ या नहीं। अब ध्यान दीजिए इधर से आगे बढ़ते हैं, तो 2/√3, 1 30 का भिन्न जोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा है ना, एलसीएम आपका 3 आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस का 1, तो अब क्या कीजिएगा कि 2/√3 और बटे 3 में से गया 2 और बटे 3, कोई दिक्कत। आपको पता है इसका कैलकुलेशन कैसे करना है ना, देखिए कैसे करना आपको पता होना चाहिए कि शुरू वाला कहाँ चला जाता है इधर, और ये वाला इसके साथ गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6 कर सकते हैं है ना, और नहीं तो आप उल्टा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका कितना हो जाएगा, इसके साथ ही गुना हो जाएगा शुरू के अंतिम के साथ, बीच वाला बीच के साथ, तो 3 दूनी 6 और बटे इसके साथ, यहाँ पे रूट है अंदर रूट में, ये है तो इसके साथ तो गुना कदाचित नहीं हो सकता, ये है ऐसे गुना में, तो बाहर के वाला 2 रूट अंदर रूट 2 √3 हो सकता है ना कि आप ऐसे कर दीजिएगा √6, कितना तो ऐसा ही कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। आप ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 2√3, कोई दिक्कत, 2 तिहाई 6 3, तो आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास बच गया 3/√3, ठीक ना।
अब इसका यहाँ तो आपके पास आंसर है ना, इसका सूत्र भी नहीं होता, तो 3 का इसका परिमेयकरण कर दिया, अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत? इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देंगे। कोई दिक्कत भाई? परिमेयकरण करने के बाद यहाँ पे आपके पास बचा, गुना करेंगे, ठीक है, 3 तिहाई 9 करना है। यहाँ रूट अगर यहाँ भी रूट होता तो 9 होता, तो ये बाहर हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना रूट 3 तो 3 और 3 रूट 3 और बटा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 है ना भाई, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास बचा केवल अंडर रूट 3। अब बस सोचिए कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है ना, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 केवल tan 60 का ही होता है। देखिए अब ध्यान से, अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो एक आप बोले या ना बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो किसका भाई, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का, इसलिए tan किसका 60, तो हो गया किसका, tan 60 का मान, क्या भाई, tan 60 का मान। कोई दिक्कत? आपके पास ऑप्शन में कहा भाई tan 60, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत भाई? ये आपका क्या आंसर, बात समझ में आ गई? तो tan 60 का मान होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, देखिए क्या है प्रश्न दोस्त, प्रश्न क्या है भाई, यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जीरो है ना, लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल 90 डिग्री है ना, और a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर आप ध्यान क्या देना है, तो a और b का मान पूछा गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, a और b का मान पूछा, आप इससे भयभीत ना हो, है ना। कितना तो स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसे देखकर टेंशन करने लगते हैं, आप इसे कोई टेंशन ना लें, है ना, इसको देखना ही पाप है, अपना देखे तो अच्छा है, ठीक है, ये 11th के लिए यूज होता है, ठीक है, और वैसे आप इसमें आप आंसर लाते हैं तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम तो कहेंगे कि आप इसको इसके देखकर घबराए ना, इसको आपको देखना ही नहीं, केवल आपको देखना है क्या पूछा गया, ए और बी का मान, बस उस पर ही आपको फोकस करना है। आइए प्रश्न में क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है और 2 नंबर या 3 नंबर के भी आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको हम ट्रिक बताएं कैसे आपको करना है, ठीक है ना। चलिए देखना है ध्यान से, आपके पास प्रश्न है भाई कि tan a प्लस बी बराबर √3, ये है ना, है या नहीं। अब देखिए नहीं, और एक आपके पास क्या भाई, एक और आपके पास क्या है, तो यहां पर भी है tan a माइनस बी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, तो tan a माइनस बी और बराबर 1/√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें केवल आपको इस प्रकार से सोचना है दोस्तों कि tan है तो tan हम ले लिए, और यहाँ पे a है तो a प्लस बी भी लिख लिए, बराबर, ये इस लाइन को केवल आपको समझना है, बस यही थोड़ा सा लाइन जटिल है, इस लाइन को केवल आपको समझना होगा। इस लाइन में क्या है, इधर tan है तो बराबर की साइड भी tan लेना है, क्यों लेते हैं ये भी बताते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पर क्या हम रखें कि हमको इसका मान √3 आ जाए, क्या आ जाए, √3 प्राप्त आपको हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो संभव नहीं है, 45 का tan 45 का मान 1 हो जाता है, अगर tan 60 तो tan 60 का भी हम बनाए थे, tan 60 के मान √3 होता है, तो इस जगह पे ये थोड़ा सा हमको सोचना होता है। तो अगर हम tan 60 रखते हैं तो tan 60 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार √3, तो केवल √3 यहाँ पे हम tan 60 रख सकते हैं। इधर अगर साइन होता तो इधर भी साइन लेते हैं, अगर कॉस होता तो कॉस लेते हैं, सेक होता तो सेक लेते हैं, कॉट होता तो कॉट लेते हैं, बात समझ रखे। तो लेकिन ये लाइन आपको थोड़ा सा सूत्र याद किए ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको कैसे करना ये करना होगा, ठीक है ना। 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 0 होगा, ये आपको करना होगा, ओके। अब देखिए ध्यान करो, एक बात यहाँ पर समझने के योग से, यहाँ से tan कट गया, लेकिन एक बात बोले, कटता नहीं है दोस्त, ठीक है, निष्पत्तियां कभी कटता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए केवल बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आप आगे बताएंगे, तो आपकी कट गया ये tan और tan, तो आपके पास क्या बचा, तो a प्लस बी बराबर 60, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 समझिए। चलिए हम एक बात बताते हैं, कटता नहीं निष्पत्तियां, क्यों, ध्यान दीजिएगा।
अरे भाई ये गुना में थोड़ू ना है, ये तो एंगल है, थीटा है ना भाई, ये गुना में रहता तो जैसे क्या नहीं समझ रहे होंगे। अगर हम कह दें कि 2 गुने एक्स और बराबर 4 तो हम काट सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4 तो एक्स बराबर 4। क्या ये थीटा यहाँ पे था? नहीं, यहाँ पे ये गुणज में है, लेकिन आपको पता है इसके बगल में जो भी होता है वो थीटा का सूचांक होता है, एंगल होता है। तो क्या ये गुणज में है? तो गुणज में रहता तभी हम काट सकते हैं। हमारा बात समझ रखे? इसलिए इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां होता है कि अगर आप यहाँ ऐसे लिख सके टाइन टाइन ए प्लस अगर बी लिख सके रखे हैं, और इधर आपके पास अगर टाइन 60 है तो हम इस बिंदास लिख सकते हैं। इसका मतलब ये निष्पत्तियां ऑटोमेटिक कट गया, लुप्त हो गया, तब केवल हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी बराबर 60। नहीं समझे? अगर हम आपसे कह दें कि साइन, है ना, साइन एक्स प्लस वाई और बराबर इधर हम आपसे कह दें कि साइन 30 है, तो इसका मतलब क्या कट जाएगा? नहीं, लुप्त हो जाता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास क्या बचा, 30। हमारा बात समझ रखे नहीं समझ रखे? हम आपको समझने के लिए काटे हैं, ठीक है ना। अगर हम अगर हम आपसे कह दें कि भाई साहब सेक ए प्लस बी और बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर भी सेक, है ना, और हम कह दें 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर सेक से सेक कैंसिल, लुप्त हो जाता है, तो काटना नहीं है, कटता नहीं है ना। तो ए प्लस, इसका आंसर क्या जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बात हमारा समझ रखे? ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको समझने के लिए काटे, वास्तव में ये कटता नहीं है। आप समझे हमारा बात को? तो इधर टाइन था तो इधर भी टाइन हो गया, है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा, टाइन टाइन लुप्त हो जाता है ना। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना बचा, टाइन 60। कोई दिक्कत भाई? अब इधर ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1। आप इधर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी टाइन था, बहुत अच्छा लगा, तो टाइन और ए माइनस का बी बराबर, हम बोले अभी भी इधर टाइन है भाई, तो आप इधर टाइन कर लीजिए, तो इधर टाइन है तो टाइन कर लीजिए, इधर साइन होता तो साइन करते, कॉस तो कॉस, कॉट तो कॉट, समझ रखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ब्रेक करना है, किसका मान हो सकता है 1/√3? अब बताइए जरा ध्यान से, तो किसका हो सकता है? आप गौर से देखिए, 1/√3 किसका हो सकता है? क्या टाइन 30 का हो सकता है? बिंदास हो सकता है। देखिए लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, यस या नो। तो टाइन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, है ना, 1 बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/√3। तो यही आपको मान याद रखिएगा, तब आसानी से अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि टाइन टाइन कट जाएगा, है ना, तो काटता नहीं है, बेशक हम समझने के लिए इसे समझ रखे, है ना, तो ये निष्पत्तियां कटता नहीं है। ओके, तो टाइन टाइन कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ए माइनस का बी बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है या नहीं? आपके पास समीकरण 1 में क्या है भाई, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और बी में क्या है, ए माइनस बी बराबर कितना भाई, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आप एक बात बताते हैं, यहाँ से आप अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे करना है, ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछे तो कैसे करना है। आप यहाँ छोटा से इस बॉक्स के अंदर आप केवल देखना है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप देखिएगा, इसके बाहर नहीं देखना, ठीक है ना, हाँ, इसके बाहर देखिएगा तो रतौंधी हो जाएगा, इसके बाहर नहीं देखना है, ठीक है। देखिए इसके बॉक्स के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे पूछा जाए इसमें कि x और y का मान बताइए, x और y का मान बताइए, तो आप इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा, x बड़ा है या छोटा है, y छोटा या बड़ा। अगर बड़ा निकालना हो तो जोड़ के आधा, और अगर छोटा निकालना हो तो घाटा के आधा। हमारा बात समझे नहीं समझे? अब इसमें लेकिन आप सोच रहे होंगे कि छोटा कैसे पचा है, तो देखिए कि x माइनस में है, कौन माइनस, जो माइनस में होगा वो छोटा होगा, तो माइनस में कौन है, y, इसका मतलब ये छोटा, और y माइनस में देखो ऑटोमेटिक x क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा। समझ रहे होंगे आप? तो अगर बड़ा निकालना है तो जोड़ कर आधा, क्या करना है, जोड़ कर आधा, तो जोड़ दीजिए इसको, क्या करना, 4 2 6, 6 के आधा 3 आंसर। अगर छोटा y का निकालना है तो घटा कर आधा, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, 2 के आधा 1। नहीं समझे? एक और देखिए, अगर नहीं समझे तो, अगर हम आपसे कह दें कि a प्लस बी बराबर
a प्लस बी बराबर आपके पास कितना भाई 20 है, और हम कह दें कि सॉरी a माइनस बी बराबर 10 है। हम कहें आप a का मान बताइए और b का मान बताइए, तो क्या कीजिएगा, बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा, छोटा निकालना हो तो घटा के आधा। तो बड़ा इसमें आप कैसे पहचान कीजिएगा कि बड़ा a है, क्यों, क्योंकि b माइनस में इसलिए b छोटा होगा, है ना, माइनस में इसलिए छोटा होगा। तो बड़का a को निकालना है तो जोड़ के आधा, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30, और 30 के आधा 15, अरे हाँ या नहीं 30 का हाफ, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर करना बी का निकालना है छोटका, तो यहाँ पे क्या कीजिए घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 10, और 10 के हाफ है ना 5, मैंने 10 के आधा 5। अब हमारा बात समझ रखे होंगे, अगर हम आपसे पूछ दें कि P प्लस क्यू बराबर आपके पास अगर मान लिया जाए कि 15 है और P माइनस क्यू बराबर 5 है, हम कहें भाई साहब P का मान बताइए और Q का मान बताइए, तो P का मान कितना आ जाएगा छोटा कौन है Q, बड़ा कौन है P, तो बड़ा निकालना तो जोड़ के आधा, छोटा निकालना तो घटा के आधा। तो यहाँ पे देखिए 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10, 10 के आधा 5, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी भाई इस जुटेगा ना, देखो मिस्टेक हो गया, बड़ा है ना P तो जुटेगा, तब 15 5 20, 20 के आधा 10। और यहाँ पे बताइए Q, तक Q में से क्या कीजिएगा घटा दीजिए, तब 15 में से 5 गया 10, 10 के आधा 5, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछे कि भाई a का मान बताइए आप इसमें से, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो a का मान क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि a और b का मान, तो इसमें b माइनस में है तो इसका मतलब b छोटा है तो घटा के आधा, और ये बड़ा है तो जोड़ के आधा, तो जोड़िए 60 और 30 कितना 90, 90 के आधा 45, कोई दिक्कत। यहाँ पे घटाइए 60 में से 30 गया तो 30 बचा, और 30 के आधा 15, अरे यस या नो, यही आपका आंसर है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तब इसका प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे तो कैसे करना, विलोपन विधि आप जानते होंगे, है ना। तो देखिए कैसे करना है, ये देखिए, तो जोड़, अगर यहाँ पे जोड़ने बोले हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, अगर घटाने बोलते तो सभी का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना, चिन्ह बदल जाता। तो यहाँ पर देखिए, तो a और a 2a अच्छी तरह से आपको करने के लिए आता होगा, और ये तो क्या हो गया भाई साहब प्लस और माइनस कैंसिल, है ना, और बराबर, तो ये जुट जाएगा, तो कितना बचा 90, और आपको पता है कि 45 दूना 90, यस या नो। तो a का मान, ये गुणज में था ना भाई, तो ये भाग में भी कर सकते, तो बटा 2 भी कीजिएगा तो 45 दूना 90 ही आना है, डायरेक्ट भी काट दिए। तो यहाँ पर कितना बचा है a का मान 45, क्या देखिए a का मान 45 आया आपके पास, बस में रखें। अब यहाँ से लिखिए, क्या लिखिएगा कि a का मान समीकरण आप जो इच्छा हो एक में, तो एक में रखने पर, अब बताइए समीकरण एक आपके पास किधर है, यही ना है, तो a प्लस बी बराबर कितना भाई 60 है। तो a का मान आपके पास कितना है, a का मान आपके पास आया है 45, a का मान आपके पास कितना है 45। तो यहाँ पर जिसका भाई साहब आपका समान है ना, अपना खुद रख लीजिए, आपका चीज है आप अपने पास रखिए। तो a का मान 45, तो यहाँ पे 45 रख दिए, अब प्लस का b, u का u और 60, ठीक है। ये प्लस में बराबर क्यू सेट जा रहा, बराबर क्यू सेट तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 60, अब प्लस में उधर चला गया तो बराबर क्यू सेट गया तो माइनस 45, तो b का मान भाई साहब घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, है ना, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, 15। तो a का मान कितना 45 और b का मान कितना 15, क्या आप समझे भाई, है ना। तो a का मान 45 और b का मान 15। अगर किन्हीं भाई को दिक्कत हो तो बेशक कमेंट कीजिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना क्या है, बताए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, क्या भाई आपको जांच करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए जांच करते हैं कैसे, क्या आप यहाँ पे देखिए साइन a प्लस बी, है ना, तो बताइए क्या ये गुना में होता है भाई, नहीं ये तो कोण होता है, एंगल थीटा होता है। यहाँ पे देखिए गुना कर दिया गया है, साइन a से गुना कर दिया तो साइन a, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है, और साइन b तो साइन b कर दिया। क्या ऐसा होता है, नहीं होता, गुना थोड़ू ना होता है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, साइन को a से गुना कर दिया तो साइन a आ गया, फिर साइन को b से गुना कर दिया तो साइन b आ गया। तो ये ऐसा नहीं होता है ना, ये तो थीटा एंगल है, गुना थोड़ू ना होता, बात हमारा समझ रखे। तो ये गुना नहीं होता है, इसलिए क्या है गलत है। दूसरा नंबर आप देखिए,
थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही होता है। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दिए हम आपके लिए, है ना, कि ताकि आप बेहतर समझे। यहाँ 0 है डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 है, ठीक है। और साइन हमसे पूछा है, किसका मान हमसे पूछा भाई, साइन हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो साइन जब पूछ लिया गया है तो आप एक बात बताइए, साइन जब हमसे पूछा है तो यहाँ पर साइन है तो देखिए 0 से स्टार्ट है, और अब बीच में अगर ना समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है ना, इसका कुछ न कुछ मान बढ़ रहा है, ठीक है, पॉइंट में कुछ न कुछ हो रहा है। अब देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, अंत कहाँ हो गया, 1 तक हो गया, है ना, 1 हो गया, मतलब कि इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। बात हमारा समझ रखे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है भाई, ये सही है ना, कि साइन थीटा में थीटा के वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। कितना स्टूडेंट तो होता है, कितना बच्चे होते हैं कि इस सब पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया जाता है, समझ रखें। ये छोटा छोटा वर्ड आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस सब छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते और जो कि गलत करके आते हैं, है ना। छोटा सा चीज था, अब केवल समझ गए तो हमेशा के लिए याद ही रह जाएगा। अब देखिए, लेकिन आपसे फिर अगला प्रश्न पूछा कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ, अब क्या पूछा, कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता। अरे भाई साहब देख लीजिए, यहाँ 1 है और यह देखिए वृद्धि, यहाँ वृद्धि तो हो रखा है लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो घट गया ना भाई। हाँ, 1 से क्या हो गया, घट गया, मतलब कुछ न घटते जा रहा होगा, ठीक। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 0 पहुंच गए तो घट रहा है भाई। अब बोल रहा है वृद्धि होती है, नहीं भाई वृद्धि नहीं होती, गलत, ठीक है, समझ रखें। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। अभी भी ऐसा एक प्रश्न भी किए थे, क्या थीटा के सभी मान ऐसा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, केवल 0 हो सकता है और 45 हो सकता है, और बाकी किसी को करके देखिए बराबर नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि साइन, अगर हम चलिए समझने के लिए साइन 60 हम ले लेंगे और इधर ले लेते हैं साइन 30 लेते हैं, तो क्या दोनों का मान इक्वल होगा। साइन 30 का मान होता है 1/√2 और साइन, सॉरी इधर कॉस है, कॉस, चलिए ना कॉस 45 ले लीजिए, कोई दिक्कत है ना। तो कॉस 45 हम ले लिए, है ना। तो कॉस अगर हम 45 लेते हैं, सॉरी थीटा का मान ना बोला था 60, इधर भी 60 ले लीजिए, सॉरी। साइन निष्पत्ति चेन है और थीटा देखिए समान है थीटा के सभी मानों पर, है ना। तो थीटा तो समान ही है ना, तो थीटा यहाँ पर 60 लिए हैं तो यहाँ भी 60 ले लेते हैं, ठीक। तो अब बताइए इसका 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 आधार बटे कर्ण 1/2। तो क्या ये बराबर होगा, संभव ही नहीं कि बराबर होगा, है ना। तो इसलिए ये भी क्या भाई, ये गलत है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो बराबर नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि परिभाषित नहीं है, इसका अर्थ यह हो गया कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। बात हमारा समझे, अपरिभाषित नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो बिल्कुल सही बात है कि यह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। आप याद किए होंगे, हम याद करने का तरीका बताए हैं कि 0 वाला में कि a बराबर 0, तो यहाँ पे a रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 0, और कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसका मतलब परिभाषित नहीं है। बात सही है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। बात हमारा समझ रखें, तब इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए, हमें आशा है, विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करें, है ना, उस प्रश्न को कमेंट करें, जरूर हम बताएंगे। और वैसे तो हम कमेंट करने से पहले आपको कहेंगे कि 1 से 2 बार वीडियो को, 1 बार देखिए नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा दोस्त तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो ठीक है दोस्त, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।